मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि महत्वपूर्ण बिल के विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिए। अध्यक्ष महोदय, ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समाज के अंतिम छोर पे विकास की धारा पहुंच रही है। हमारी सरकार का मुख्य लक्ष्य जो है कि अंत्योदय से उदय का भाव, वही सरकार होती है, दिख रही है। इसलिए आज़ादी के 7 दशक के अधिक समय तक मुख्य धारा में जिन्हें शामिल नहीं कर पाए, वो पूर्ववर्ती सरकार, उन्हें आज देश के सबसे उच्चतम पद पे, महामहिम राष्ट्रपति पद पर आसीन होने का गौरव प्राप्त हो रहा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इसी संदर्भ में मैं हमारी सरकार ये बिल लाई जिसके अनुसूचित जनजाति समाज के उत्थान हेतु प्रभावी कदम उठाया जाए। देश के अलग अलग भागों में कुछ पिछड़े जनजातियां हैं, अभी भी इनको सूचित नहीं किया गया है। इस बिल के माध्यम से ये किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र कर विशेषतः महाराष्ट्र का पश्चिम महाराष्ट्र एरिया में धनगर करके एक जनजाति है जिसको पिछड़ा समाज के अंदर आ जाती है, उन्हें आज भी अधिसूचित नहीं किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि असल में ये धनगर आरक्षण का मुद्दा यह है कि महाराष्ट्र की अनुसूचित जनजाति में 36वें क्रमांक पे धनगढ़ नाम का शब्द है, जो कि धनगढ़ महाराष्ट्र में बिल्कुल धनगढ़ नाम का कोई जनजाति नहीं है। धनगर की जगह धनगढ़ हो गया है और आज महाराष्ट्र के सरकार ने वहां पे डिक्लेरेशन भी दिया है कि धनगढ़ नाम का यहाँ पे कोई जनजाति नहीं है। लेकिन जो धनगर, जो पिछड़ी हुई जनजाति है, उनको आज तक ये अधिसूची में शामिल नहीं किया। उच्चतम न्यायालय ने भी इसकी संविधान पीठ पे फैसला दिया है कि अनेक मामलों में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय दे चुके। इसी आधार पे महाराष्ट्र में माना गोवारी समाज को न्यायालय ने निर्णय मिल चुका है। गोंड माना और गोंड गोवारी नाम की महाराष्ट्र के अनुसूचित जाति जनजाति सूची में दर्ज है, जबकि इस नाम की जनजाति महाराष्ट्र में अस्तित्व ही नहीं है। न्यायालय ने माना कि गोंड माना की जगह माना था कि गोंड गोवारी की जगह गोवारी जनजाति मानते हुए जनजाति का प्रमाण देने का आदेश न्यायालय दे चुकी है। बिल्कुल इसी तरह का मामला धनगर और धनगढ़ में है। धनगढ़ जहाँ पे कई जगह प्रोनाउंसिएशन में गलतियां हो जाती है। महाराष्ट्र की बाहर की राज्यों में धनगढ़ बोला जाता है, यहाँ पे धनगर बोला जाता है। मैं आपको आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि धनगढ़ अस्तित्वहीन होने के बाद मुंबई उच्चतम न्यायालय ने सामने सरकार खुद मान चुकी कि धनगढ़ जनजाति नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में कुछ पॉइंट सदन के सामने रखना चाहता हूं जिससे लोग महत्व विषय पे स्थिति प्राप्त हो जाएगी। 1950 में महाराष्ट्र की अनुसूचित जनजातियों की सूची में संख्या 36 में शामिल हो इस विशेष जनजाति का उल्लेख, यानी धनगढ़ प्रतिनिधित्व शून्य है। अगर प्रतिनिधित्व सिर्फ धनगर समाज का है, यही नहीं, सन 1881, सन 1931, सन 1941, सन 1951 में की जनगणना रिपोर्ट में उल्लेख किया जाता है कि इस जनगणना रिपोर्ट में जाति का, उपजाति का, जनजाति का, उपजनजाति का समूह धनगढ़ नाम का जनजाति नहीं पाया गया है, लेकिन धनगर पाया गया है। इसमें प्रत्येक जनगणना में ये रिपोर्ट अस्तित्व में है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 1961 में RIGR द्वारा इस ग्रंथ की सूची में SC/ST सूची में धनगढ़ और धनगर अस्तित्व का प्रमाण करने के लिए 29 प्रतिष्ठित लेखकों तथा 30 दस्तावेज, साक्ष्य, जनगणना रिपोर्ट का उल्लेख है, लेकिन इसमें धनगढ़ का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसके बजाय दस्तावेज में धनगर संदर्भित जाति का जनजाति के रूप में पाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने ग्राम पंचायत अधिनियम में 1959 में, बॉम्बे कोड फीस अधिनियम 1959 में निरस्त नहीं है। धनगढ़ के बजाय देवनागरी में धनगर का उल्लेख किया गया है। इसका तात्पर्य है कि महाराष्ट्र में वास्तविक कोई अन्य धनगर नहीं पहचानता। धनगर में अन्य कोई नहीं पहचानता, धनगढ़ है नहीं, धनगर ही है।
अध्यक्ष महोदय, जनजाति मामलों रिपोर्ट में 2009-2010 की वास्तविक व वार्षिक रिपोर्ट में धनगर देवनागरी का उल्लेख है। इसका तात्पर्य है कि भारत सरकार भी धनगर के रूप में वास्तविक जनजाति को पहचाने। 1982 किट्स द्वारा संकलित भारत में पाई जाने वाली जनजातियों में संग्रह में भारत की पूरी आबादी जातियों में जनजातियों में नाम शामिल है, जिसमें जिन जाति जनजातियों का कोई नामों का उल्लेख किया जाए जिसमें धनगर जनजाति का अस्तित्व पाया गया है, उस पर धनगर का कोई उल्लेख आज तक दिखाई नहीं गया। इसीलिए मैं अध्यक्ष महोदय से आपके माध्यम से इस सदन तथा मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि धनगर की जगह धनगर को अनुसूचित जाति के अधिसूचित करने की कृपा करे तथा महाराष्ट्र का लाखों धनगर समाज आपकी तरफ देख रहा है कि उनको न्याय कब मिले। समस्त धनगर जनजाति के लोग आशा की तरह निगाह से आपकी तरफ देख रहे हैं। मैं उनकी आशा आपकी तरफ ये सदन में रखना चाहता हूं कि उनकी आशा टूटने न दे। वही कई वर्षों से उनको न्याय मिलना अपेक्षित है। मैं आदरणीय मंत्री जी को उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे महाराष्ट्र के गरीब धनगर समाज को धनगर की जगह अधिसूचित करके हमारे ऊपर कृपा करे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।